तो फाइनली स्टूडेंट्स आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे मिल चुका है कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर, वो भी सामाजिक विज्ञान का। जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ये आपका 13 फरवरी को है, ठीक है? यानी कि आज है 13 फरवरी, तो ये पेपर मुझे सुबह-सुबह मिला है, तो मैंने सोचा आप लोग सामने इसका संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है, ताकि आप लोग पेपर देने जाएँ, तो आपको किसी भी कन्फ्यूजन ना हो, वो आपको पता लग सके कि किस प्रकार से हमारे सही विकल्प आना है, किस प्रकार से रिक्त आएँगे और किस प्रकार से क्वेश्चंस आएँगे ताकि हम उसको संपूर्ण तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे ताकि हमें अच्छे नंबर से पास हो सकें, ठीक है? तो चलिए आपके पास जितना भी टाइम है उस टाइम में पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, तो मैं जल्दी-जल्दी बता दूँगा क्योंकि आप लोगों के पास में टाइम ही कम बचा होगा क्योंकि आप लोगों का पेपर भी जल्दी होने वाला है। तो चलिए इसको जल्दी-जल्दी देख लेते हैं, तो हम लोग सही विकल्प से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो सही विकल्प ये रहे आप लोग के सामने यहाँ पर, सही विकल्प आप लोगों के सामने यहाँ पर 6 नंबर के होने रहे होंगे, मतलब 6 नंबर के सही विकल्प होने हैं। जैसे कि पहला लिखा है आप लोग सामने प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो अधिकांशतः स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं क्योंकि आपको समय पहले ये समझना है कि यहाँ पर ये पूछा गया है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो नहीं पूछा है। तो अगर आप लोगों को पता है तो बेझिझक कमेंट करें कि सर इसका पहले का आंसर ये है, और नहीं पता तो मैं इसका आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन, पहला वो ऑप्शन है आप लोग सामने राजस्थान, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, दा है त्रिपुरा। तो यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इसका आंसर बा है जिसमें उड़ीसा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर उन्होंने हम लोग को सही दिया इस बच्चे ने, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें लिखा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? तो सभी लोगों को पता होगा, मेरे अनुसार सभी स्टूडेंट को पता ही होगा क्योंकि जो नर्मदा नदी का उद्गम है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है, मतलब कि नर्मदा नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? तो ये हुआ अमरकंटक से, यानी कि बा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है रूस के विषय में शांति भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? तो इसकी अगर आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा दा, जिसमें हो जाएगा लेनिन ने, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा है अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी, तो कौन से देश ने की थी? तो ये की थी जापान ने, ठीक है? तो द ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? जो लवणीय झील है वो कौन सी है? तो इसमें हो जाएगा सांभर झील, यानी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन लास्ट जिसमें 6 जिसमें लिखा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने आप लू, क्या हो जाएगा लू, मतलब इस ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने 6 नंबर के सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में भी दिए गए हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो वो समझ गए होंगे, तो वो इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। तो आंसर मैंने सेम टू सेम वही रहते हैं, सेम एक कन्वर्ट रहता है, यानी ट्रांसलेट रहते हैं हिंदी से इंग्लिश में। अब आते हैं आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर रिक्त स्थानों की बात करें तो रिक्त स्थान भी आप लोग सामने यहाँ पर 6 नंबर में दिए गए हैं, ठीक है? तो जैसे कि पहला लिखा है गंगा की मुख्य धारा भागीरथी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? अब आप लोग जल्दी से कमेंट करें, चलिए बताओ कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? गंगोत्री हिमानी से। तो इसके पहले में लिखूंगा, हम लोग लिखेंगे गंगोत्री, ठीक है, हिमानी। ओके, इस प्रकार से आप लोग सामने पहले का आंसर जो है। दूसरे की बात करें, दूसरे लिखा है भारत की वर्षा का वार्षिक औसत है, तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। ओके, अगर तीसरे क्वेश्चन में लिखा है मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं करता है, तो हम लिखेंगे उपभोग, उपभोग, उपभोग करता है। चौथा लिखा है सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी की हालत बहुत खराब थी, तो चौथे का हो जाए पेट्रोगार्ड की, किसकी? पेट्रोगार्ड, पेट्रोगार्ड, ठीक, इसकी हालत बुरी थी। अगला है 5वां जो है जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ डिम्स ने लिखी, तो क्या लिखी थी? तो जब लोग साल्ट वेराट, क्या लोग साल्ट, साल्ट लिखेंगे बेराट, बेराट। ओके, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6वां जिसमें लिखा है गेहूं क्रांति शीर्षक के से एक विषय डाक टिकट ने जारी की, तो किसने की थी? तो इसे लोग हम इंदिरा गांधी ने, तो लेकिन इंदिरा गांधी। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर रिक्त स्थान पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स हम करेंगे सही जोड़ियाँ। चलिए हम सही जोड़ी भी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी की आप बात करें तो सही जोड़ी आप लोग कुछ इस प्रकार से रहेंगी, ठीक है? तो
ये भी 6 नंबर में रहेंगी। और तो यहाँ पर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर जादीदी यानी जादीदी, इसका हो जाएगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुसलमानी वादी, तो मतलब गागमला से हो जाएगा। बाइमर गणराज्य की स्थापना तो ये हुई थी कहाँ, 9 नवंबर 1918 में हुई थी, तो इसका हो जाएगा घाघरी का। ड्राइटिच बेडेंस तो इसका हो जाएगा जर्मन, कहाँ पर है, जर्मन में। विश्व का 5वां बड़ा देश कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा विश्व का सब 5वां बड़ा देश हो जाएगा, इसका हो जाएगा ब्राजील, क्या हो जाएगा, ब्राजील। तुषारपात यानी तुषारपात क्या है, तो ये हो जाएगा उत्तर में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो ये हुआ था 1913 में। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने सही जुड़ी हुई पूरी तरह से कंप्लीट हो गई हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने रहेंगे क्या, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। चलिए हम एक शब्द एक वाक्य उत्तर भी देख लेते हैं। तो ये भी आपके 6 नंबर में होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसके आंसर देखने से पहले मैं यहाँ पे एक खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 9वीं वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखेंगे बेटा, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैंने आप सामने यहाँ पर सामाजिक का पेपर बता रहा हूँ, उसी प्रकार से विज्ञान और अंग्रेजी का भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो उनके भी संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो कर लेना। चलिए तो पहला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको पता है तो कमेंट करें जल्दी से। हाँ तो एक बच्चे ने जल्दी कमेंट करिए सर गंगा। तो गंगा सही आंसर दिया है नहीं, बताओ आप लोग बताओ। हाँ तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहले का हो जाएगा गंगा, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर कि दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक क्या है, तो इसमें हो जाएगा एल नीनो, क्या जुड़ा, एल नीनो। फिर लगा तीसरा, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा क्रोशिया शासन। फिर लगा चौथा, यंग इंडिका पत्रिका संपादन किसने किया, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी। 5वां लिखा है, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है झेलम। लिखा है पर पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी, तो लिखोगे त्रिद्वीपीय भागों में, द्वीपीय भागों में, ठीक है। जी हो जाएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स सर्वप्रथम आप लोगों को गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है स्टोरी नोट्स पेज। जैसे आप लोग स्टोरी नोट्स पेज लिखेंगे, एक मिनट, STU, तो आप लोग इस प्रकार से लिखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखना स्टोरी नोट्स पेज है, वो आप लोग सामने जस्ट पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपको क्या करना है, सर्च कर देना। सर्च करते ही आप लोग सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर आप लोग क्लिक कर देना। जस्ट नीचे चले जाना आपको, वहाँ पर आपको लिखे दिखेगा MP बोर्ड, ठीक है। क्या लिखा है, ये लिखा है MP बोर्ड, कहाँ लिखा, ये लिखा MP बोर्ड लिखा ना। हमको कौन सी कक्षा का चाहिए, मुझे चाहिए कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान वार्षिक पेपर, ठीक। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो पूरा पेपर जी डाला, ठीक है। इसका संपूर्ण सोल्यूशन नीचे दिया गया है, तो आप लोग बेशक वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द वाक्य उत्तर भी कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग कहेंगे सत्य, क्या करना हमको, सत्य। तो सत्य हम लोग कहाँ से करेंगे, चलिए। तो पहला लगा यहाँ पर, भारतीय मानसून में होने वाली वर्षा अनिश्चित होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है, केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, तो ये हो जाएगा असत्य। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते, तो ये हो जाएगा सत्य। एकीकृत बाल विकास सेवा 1975 में शुरू की गई, तो ये हो जाएगा सत्य। 1929 में, एक मिनट, 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर हुआ, तो ये भी हो जाएगा सत्य। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये हो जाएगा सत्य। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर ये सत्य भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर जो आपके हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लग जाते हैं, और जो ये 2-2 नंबर में है वो अथवा में भी दिया गया है। तो आप लोग पता ही होगा कि अथवा में या तो हम लोग क्वेश्चन वाला करेंगे या अथवा वाला, दो में से कोई एक करना है। फिर इसके जज नीचे रहेंगे जो इंग्लिश मीडियम, मतलब कि इंग्लिश में ट्रांसलेट रहेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो समझ जाते हैं। तो अब हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो जे करेंगे, ठीक है। तो इन सभी के आंसर हम आप लोग सामने बताने जा रहे हैं PDF के माध्यम से। तो चलिए हम सभी के आंसर देखते हैं। हम लोग देखेंगे कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 हाथ वाला, दो में से कोई एक देखते हैं। तो स्टूडेंट
इन क्वेश्चन जो पेपर था मेरा, उस क्वेश्चन के मैंने आंसर जो आपके गाइड और किताबों से ढूंढ के मैंने फोटो निकाल के आपके सामने लाया हूँ, तो आप लोग इनको जरिए पढ़ भी सकते हैं। जैसे प्रियंका शर्मा था, कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? तो आप लोग उत्तर लिखेंगे सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि मौसम से क्या आशय है? तो इसका आंसर लगे मौसम का आशय किसी स्थान विशेष के किसी निर्दिष्ट समय की वायुमंडलीय दशाओं, तापमान, वायुदाब, हवा, आर्द्रता एवं वर्षा से होता है। वायुमंडल की उपयुक्त दशाओं को ही जलवायु मौसम के तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लगा है वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? तो उत्तर लिखेंगे पर्वतीय वायु विमुख ढाल क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो पाती है और वह क्षेत्र शुष्क रहता है, वृष्टि छाया क्षेत्र श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लगा है व्यापारिक पवनें किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे भूमंडलीय रेखा निम्न वायु दाब कटिबंधों की और दोनों की गोलार्धों के उपोष्ठ उच्च वायु दाब कटिबंधों से निरंतर बहने वाली पवन को व्यापारिक पवनें कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कॉन्वेंट का क्या आशय है? तो लिखेंगे कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को संप्रेरित समूह इमारत है। हम क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाले करेंगे, जिसमें पूछा गया था कोऑपरेटिव क्या है? तो इसका आंसर है कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह हैं थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम को हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे मैं बताऊंगा, तो आप लोग समझ आए। इस पीडीएफ को मैं आपको दे देता हूँ। तो कैसे डाउनलोड करना है इस पीडीएफ को? तो कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने, और जो मैंने बताई थी आपको गूगल पर जाके कैसे डाउनलोड करना है, तो गूगल के माध्यम से आप लोग स्टूडेंट नोट पीजे लिखेंगे तो वहाँ से आप लोगों के सामने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।